हमें रावी के ऊपर एक बड़ा रेला नजर आ रहा था। अब लगता है ऐसे कि सारा मामला जनूबी पंजाब की तरफ बढ़ रहा है। हमने अब देखना यह कि हमने मेयर्स क्या लिए हैं। वो ये मैं बात तस्लीम करता हूँ, एक जान भी चली जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन 33 जानों का ज़िया हुआ जो बहुत कम है। मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब। हमें शहर कायद कराची से सायरा बानो सियासी रहनुमा भी प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगी, जबकि हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब भी मौजूद हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी सलमान आबिद साहब से। सलमान साहब, आप देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर डूब रहा है, सैलाबी सूरत हाल है, बारिशों की तबाहकारियाँ हैं, लेकिन जो हाई अलर्ट एरियाज़ हैं मैं चाहती हूँ आप उसके बारे में बताएं। और ताज़ा तरीन सूरत हाल में जनूबी पंजाब की जानना चाहूँगी आपसे, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ पर सूरत हाल बहुत बिगड़ने जा रही है। क्या देख रहे हैं? देखिए, पंजाब हुकूमत के बकौल इस वक्त कोई 7.5 लाख अफराद जो हैं वो सैलाब से मुतासर हुए हैं और 33 के करीब अफराद जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और ये जो इस वक्त हमें रावी के ऊपर एक बड़ा रेला नज़र आ रहा था, अब लगता है ऐसे कि सारा मामला जनूबी पंजाब की तरफ बढ़ रहा है। और ख़ास तौर पे अगर आप देखें चनाब की तरफ, तो वहाँ पर ये जो हेड मराला है और इससे आगे देखें तो आपको लगता है कि जो मुल्तान का इलाका है, खानेवाल का इलाका है, मुजफ्फरगढ़ का इलाका है, बाबरनगर का इलाका है, बावलपुर का इलाका है, आप सतलुज की सूरत हाल देखें तो वहाँ पर भी आपको लगेगा कि जो बहुत से इलाके जो हैं वो खानेवाल के जो हैं वो ज़ेराब आ गए हैं, देहात जो हैं। तो इस वक्त एक हंगामी सूरत हाल है और इस वक्त जो है जनूबी पंजाब वो लगता है ऐसे जैसे अभी एक सैलाब का बड़ा मरकज़ बनेगा और वहाँ पर ख़तरात जो हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं और इसी वजह से अब फोकस जो है हुकूमत का वो जनूबी पंजाब की तरफ है। और जो खुराक का मामला तो काफ़ी हद तक हमें रिजॉल्व होता नज़र आता है कि वहाँ जो समाजी तंजीमें भी हैं, हुकूमत भी है, किसी ना किसी शक्ल में खुराक पहुँचा रही है, लेकिन जो बेघर हो गए हैं अफराद। मुल्तान के बारे में भी कुछ बताएं ना। कल तक की जो खबर थी वो ये थी कि मुल्तान को इवैक्यूएट किया जा रहा है, वहाँ से बड़ी तादाद में लोग नकल मकानी कर रहे हैं, उसके बारे में क्या खबर है? देखिए ना, मुल्तान के जो करीबी इलाके हैं, जो देहाती इलाके हैं ख़ासतौर पर, उनके अंदर तो वहाँ पे तो बाकायदा वाज़े ऐलान कर दिया गया है कि लोग यहाँ से अपने आप को बाहर निकालें और किसी महफूज मुकाम की तरफ जाएं। अभी मुल्तान शहर की बात नहीं हो रही, मैं मुल्तान के करीबी जो देही इलाके हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जहाँ इस तरह के अनाउंसमेंट वगैरह हो गई हैं। तो अब मसला ये है कि अब देखना सिर्फ हमें यह है कि जो रेले हैं और ये जो इस वक्त सैलाबी रेला जो जा रहा है, ये जनूबी पंजाब के किन किन इजला को मुतासिर करेगा और कितना बड़ा नुकसान पहुँचाएगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अब इसमें हमें देखना यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट की मैनेजमेंट अथॉरिटी है DDMA, वो और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो है वो किस तरीके से इन मामलात को निपटती है और किस तरीके से इन चीज़ों को डील करती है, बड़ा चैलेंज है। मैं चाहती हूँ कि अब मैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूँ। सर, आप ये देखें कि पहले तो मुझे लग रहा था कि भारत शायद हमने भारत को मजबूर कर दिया है, भारत ने घुटने टेक दिए हैं कि एक तो पानी बंद किया, ऊपर से जब पानी छोड़ा है तो हमें इंटिमेट कर रहा है। भारत की आबी जारहियत से पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंच रहा है वो कितना बड़ा नुकसान है? जी वनीज़े, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। और मेरा सलमान आबिद साहब को, सायरा बानो साहिबा को और भट्ट साहब को बहुत सलाम। देखिए, दिस इज अ सीरियस सिचुएशन जी। आज आप कन्फ्रंट कर रहे हैं एक नए भारत को। नया भारत इसलिए कहते हो कि वो हर चीज को वेपनाइज कर रहा है जी। चाहे वो वॉर हो, वॉर तो आपने देख ही ली, चाहे वो फूड हो, चाहे वो पानी हो, पाकिस्तान के पानी को खास तौर पे, और विद इन इंडिया उसकी एनिमिटी है विद द माइनॉरिटीज जितने भी है, खास तौर पे मुसलमान। और कश्मीर में तो हर चीज, वहां तो सांस लेना भी वेपनाइज हो चुका है। और सिख उधर वहां पे टारगेट हो रहे हैं, लो कास्ट हो रहे हैं, क्रिश्चियंस हो रहे हैं, विदाउट जो है वो पाकिस्तान इज इन द लीड और बाकी भी रीजनल कंट्रीज। तो जो हजीमत उसको उठाना पड़ी है ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की वजह से, आई थिंक उसके बाद तो उसको अभी समझ नहीं आ रही है। कहते हैं स्ट्रेटेजिकली कंफ्यूज्ड भारत, जो कि साइड्स बदल रहा है, जो कि पहले खुद अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा था और प्रोपोगेट कर रहा था, एक जो ग्रुप पॉलिटिक्स थी या जो ब्लॉक पॉलिटिक्स थी उसको उभार रहा था, फिर खुद उसी का शिकार हो गया। ये वही भारत जो कल हॉडी मुडी कर रहा था, माय ग्रेट फ्रेंड कर रहा था, वही आज उसके खिलाफ आप पूरा देख लें, गोदी मीडिया जिस तरीके से कैंपेन कर रहा है। यही चाइना जो कल तक उनका नंबर 1 एनिमी था और वो बड़ा प्रोनाउंसली कह रहे थे कि जी हम तो इस चाइना के खिलाफ लड़ रहे थे। चाइना, पाकिस्तान और तुर्किया, ये एक ट्राइका था जिसको हम फाइट कर रहे थे। और आज चाइना में जिस तरीके से वो कैमिलियन अप्रोच के साथ वहां पहुंचा है, तो दिस इज काइंड ऑफ अ भारत भी है और ये फ्यूचर में भी होता रहेगा। ऑफ कोर्स ये जो सैलाब से उसने पूरा फायदा उठाया है टू इंटिमिडेट फर्स्ट पाकिस्तान
फॉर द पॉलिसी कैप्चुलेशन, कि पाकिस्तान की जो पॉलिसीज है वो कैप्चुलेट हो, किस चीज पे, कश्मीर पे, किस चीज पे, न्यूक्लियर पे, किस चीज पे, भारत की इजारादारी पे। तो पाकिस्तानी डिफाइंस, पाकिस्तान का जो एक नेशनल रिजॉल्व है वो कभी इस चीज को अलाउ नहीं करेगा कि वो इंडिया की ये जो कलामी की माजरत। लेकिन जाहिद महमूद साहब, इस जानिब में आऊंगी, लेकिन फिल वक्त आप मुझे ये बताएं कि अभी तक जो पानी भारत की जानिब से छोड़ा जा रहा था दैट वाज वाटर, वी नो दैट, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो पानी भारत छोड़ेगा उसमें डेब्रिस भी मौजूद होगा, उसमें वो जो तबाही के बाद कुछ सामान, कुछ दरख्त, कुछ इमलाक और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब भी उस पानी में शामिल होगा। जब इस किस्म का पानी पाकिस्तान में आएगा तो फिर वो कितनी तबाही का सबब बनेगा, मुझे ये भी बताइएगा। और नॉर्दर्न पाकिस्तान के हालात किस तरह के हैं, और वहां पर मैं आपको बताऊं कि जो सयाह हैं वो कई घंटों से वहां पर बंद हैं, फंस चुके हैं। तो ये सब सूरत हाल किस जानिब जा रही है? भारत को किसी तौर पर कभी कोई लगाम डाली जा सकेगी? देखिए, भारत इस नेचुरल क्लैमिटी का पूरा एडवांटेज उठा रहा है। मैंने बताया ना, वो हजीमत से ये चीजें स्टेम आउट हुई ना, ये पहले भी होते रहे हैं, सैलाब आते रहे हैं, भारत पहले भी खैर पानी छोड़ता रहे, लेकिन बट एक तरीका कार जरूर अपनाता था। इस समय उसने सिर्फ कश्मीर में तब वार्निंग दी जब वो कहते रहे पानी पुलों से गुजर चुका था, तो उस वक्त उन्होंने वार्न किया। तो इस वक्त तो दे हैव डिक्लेयर्ड वॉर इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तानीज लाइफ जी। तो हमें तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और ऑफ कोर्स जब ये चीजें छोड़ेगा पानी में, जिस तरीके से आप बता रही हैं, तो उसका मकसद यही होगा कि पाकिस्तान को कोर्स किया जाए थ्रू डिस्ट्रक्शन, और अपना बताया जाए कि हम किस तरह आपका पानी भी हम कंट्रोल कर रहे हैं, आपका लाइफ का जो लाइफ एंड डेथ का मैटर है वो भी हम कंट्रोल करेंगे, आपकी सारी चीजें। तो बेसिकली दिस इज क्वेश्चन कि पाकिस्तान के अवाम में इतनी डिस्पोंडेंसी फैल जाए कि वो कम कर जाए ना। नेशनल कैप्चुलेशन इसी को बोलते हैं, पर अगर लार्जर आप स्ट्रेटेजिक उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक पाकिस्तान, देखिए नेचुरल क्लैमिटी हुई है, ऑफ कोर्स हमने अब देखना यह कि हमने मेजर्स क्या लिए हैं, या फ्यूचर के कोर्स को हम हर 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 1 साल के बाद, और आगे जिस तरीके से अभी वेदर चेंज हो रहा है, या जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज के जो थ्रेट है, क्लाइमेट चेंज को टू बी वेरी ऑनेस्ट हमने उतना सीरियस लिया ही नहीं जितना लिया जाना चाहिए था एज अ नेशन, क्योंकि ये फ्यूचर का वॉरफेयर है जी। तो इसको उस कॉन्टेक्स्ट में हमने नेशनल प्रिपरेशंस करनी होगी। वी आर इन 21st सेंचुरी, ये कोई ट्रेडिशनल कॉन्फ्लिक्ट जोन तो रहा नहीं है जी। तो इट विल बी एनकम्पसिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ जी। और अभी ये जो सूरत हाल पैदा हुई है उसके बाद ही शायद इस बात का इदराक तमाम सियासी रहनुमाओं को अपनी अपनी जमात से बाला होकर इस बात का एहसास हो रहा होगा कि क्लाइमेट चेंज किस तरह से एक बड़े पैमाने पर तबाही का सबब बन सकता है। जहां हम इसकी बात करें, मैं चाहती हूँ सायरा जी, क्योंकि खुद एक सियासी रहनुमा है, सायरा जी मैं बयानात सुन रही हूँ सिंध के सियासी रहनुमाओं के, और अभी कुछ देर पहले हमने उनको भी, मुर्तज़ा वहाब को भी गुफ्तगू करते देखा, वज़ीर आला सिंध को भी गुफ्तगू करते देखा, मैं तो गवर्नर सिंध को भी काफ़ी एक्टिव देख रही हूँ। आप मुझे बताएं कि ऑन ग्राउंड वहाँ पर क्या हो रहा है, इमदादी काम किस तरह से किए जा रहे हैं, और ये सारा पानी जो ऊपर 5 दरियाओं का आकर मिठन कोट पर इकट्ठा होके एक दरियाए इंडस जिसे कहते हैं वो वहां पर आता है, जब तो फिर उसको टेकअप किस तरह किया जाएगा, उसके लिए तैयारियां मुकम्मल हैं या नहीं? अस्सलाम वालेकुम मुनीज़े, तैयारियों का तो मैंने ऐसी ऑन ग्राउंड कोई तैयारी देखी नहीं, क्योंकि कल भी हम लोगों की मीटिंग थी और हम लोग अपने, वो कहते हैं ना कि अपने एंड पे जो कुछ कर सकते थे वो हम लोगों ने प्रिकॉशंस लिए, और इसमें सिंध गवर्नमेंट का कोई वो नहीं था। हाँ, उनके बयानात बहुत आए हैं, उन्होंने ये भी बताया है कि कितने लाख क्यूसिक पानी आएगा, और ये जो सखर बैराज और गुड्डू बैराज में कितनी उसकी कैपेसिटी है। अगर बारिश ना हुई तो सब ठीक होगा, वो पानी दरियाओं में इतना है गुजर जाएगा। अगर बारिश हुई तो फिर उन्होंने एक फिगर दे दिया कि इतने लाख लोग बेघर होंगे, 16 लाख लोग होंगे, 1631 गांव इससे वो क्या कहते हैं नुकसान में आएंगे, यूसीज आएंगी, और पता नहीं 2 लाख कितने खानदान उसमें आएंगे। ये फिगर तो दे दिए, लेकिन आप ग्राउंड पे जैसे देखें वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि उससे पहले कल भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि इन तमाम चीजों को हम देख रहे थे जब 2022 का सैलाब आया था। तो एनडीएम में उस पर मैं गुफ्तगू नहीं करूंगी क्योंकि बहुत वक्त चाहिए, वो एक फिक्रे में उनकी बहुत अच्छी कारकर्दगी, मैंने तंजीम कहा है, एक फिक्रे में समोई नहीं जा सकती। फिर उसी तरह अगर आप पीडीएमए को देखें और डीडीएमए को देखें, डीडीएमए पे तो बिल्कुल भी यहाँ पर सिंध लेवल पे कोई काम हो ही नहीं रहा, और जो कुछ भी है सारा कुछ, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा कि भाई आप ऐलानात करें। अभी सुने कि कच्चे के इलाके से लोगों के इनखला हो रहे हैं, वो लोग हैं जिनको अपनी जमीनों पे कब्जा कराने के लिए जो छोटे छोटे गांव आबाद किए हुए
उन्हीं लोगों को उठाया जा रहा है। लेकिन ये कि ऐलानात हों, लोगों को कहाँ रिलीफ कैंप उनका बनाना है, आया वो हॉस्पिटल्स के ग्राउंड्स होंगे, वो स्कूल होंगे या सरकारी इमारतें होंगी, और जो सबसे बड़ी बात इंसानी जान माल सब चीजें तो है, जो जानवरों का चारा उसको किस तरीके से महफूज रखना है। सायरा जी, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, माजरत चाहती हूँ, लेकिन आप मुझे बता रही थी कि कुछ घर भी बना कर दिए गए थे बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से। वो घर किस तरह के थे? उन्होंने फीता काटा, मैंने वो मनाजिर भी देखे। आपने वो घर देखे हैं तो बताएं किस तरह के घर हैं वो? घर देखे, और इंशाल्लाह ताला मैं अभी गांव जाकर मैं आपको जरूर उसकी तस्वीर भी भिजवाऊंगी कि जो घर के नाम पर वो कहते हैं ना कि एक धब्बे थे, वो एक दड़बे टाइप बनाए हुए थे, और उन्हीं कच्ची जमीनों के ऊपर बिना जमीन की भराई किए हुए एक वो कहते हैं कि 3 दीवारें, एक दरवाजा और एक छत। आपने देखा होगा जो उन्होंने फीता काटा, जहां पर उनको बिठाया वहां पर तो दीवारों पर रिलियां लगा के उस दीवारों का वो कहते हैं कि प्लास्टर भी नहीं किया था, वो भद्दापन छुपाया गया था। अभी तो उन्होंने जो लास्ट टाइम, मैं हमेशा कहती हूँ कि सैलाब आता है और जिस तरीके से एक फकीर रेड़ी पे अपने बच्चे डालकर मांगता है, ये ऊपर जहाज हेलीकॉप्टर से डूबती हुई आवाम दिखा के पैसे वो लेंगे। जो मेरे 2022 में जो इन लोगों ने, खुदा जाने मैं तो फिगर भी भूल गई हूँ, कि जो इमदाद ली थी, वो घर आपने देखा होगा कि 2025 में उन्होंने वो दड़बे हैंड ओवर किए थे, और सैलाब में वो भी बह जाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि इन तमाम मसाइब और आफात को ये कहते हैं कि बस ठीक है। सायरा जी, दड़बा उसे ही कहते हैं ना जिसमें मुर्गियों को रखा जाता है? जी, दड़बा उसी को कहते हैं। यानी उसी तर्ज का घर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाकर दिए हैं वहां के सैलाब मुतासिरीन को, उसी तर्ज के जिसमें मुर्गियों को रखा जाता है। बिल्कुल उसी तरह की। और मैं मतलब ये ऐसे बात मैं नहीं करी, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, मैं खुद आपको दिखाऊंगी और आप अपने प्रोग्राम में जरूर। वैसे तो मैंने देखा ही है सायरा जी, मैंने देखा है। आपने मुझे सिंध के इंतजामात के बारे में बताया, लेकिन चलें कुछ सूरत हाल पंजाब की भी जान लेते हैं। शहजाद हुसैन भट्ट साहब ने खुद भी विजिट किए हैं एरियाज को, और ब्यूरो चीफ भी हैं पंजाब के, ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि ये रिलीफ के लिए जो काउंटर एक्टिविटीज या स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, वो किस तरह की है। शुक्रिया काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन। देखिए, सबसे पहले तो आपके आपका सवाल का जवाब देने से कबल मैं इस वक्त अपने नाज़रीन को ये बता दूं कि दरिया रावी में जो शादरा का मकाम है, इस वक्त 76,790 क्यूसिक सैलाबी रेला जो है वो है, जबकि जस्टर के मकाम पर 84,84,000 और हेड बल्लोकी में पानी की सतह मज़ीद कम हो रही है। अच्छा, इसका मकसद ये है बात करने का कि अब हो क्या रहा है। अब हो ये रहा है कि जैसे सलमान भाई भी फरमा रहे थे कि ये पानी यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता अब जनूबी पंजाब के रास्ते में होता हुआ मुजफ्फरगढ़, मुल्तान और डीजी खान, ये अब यहाँ से 3 पंजाब के हिस्से रह गया। यहाँ से होता हुआ इसने जाकर तबाही खुदा ना खास्ता अगर मचाएगा तो ये सिंध में जाके मचाएगा। अब अगर गौर किया जाए कि अरबों रुपए का नुकसान हो गया है और लोगों का बहुत ज़्यादा फसलें उजड़ गई हैं, सब चीज़ें ठीक है, लेकिन हम पंजाब हुकूमत पर अगर कोई तबसरा करना चाहें उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव, तो अभी हम कर नहीं सकते बुरी से। उसकी वजह यह है कि अभी ये काम चल रहा है, अभी इसने मुजफ्फरगढ़ मुल्तान से गुजरना है। गो ये मैं बात तस्लीम करता हूं कि एक जान भी चली जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन 33 जानों का ज़िया हुआ जो बहुत कम है, बहुत बड़ा डिजास्टर था। इसके बाद जो सूरत हाल होगी, फिर एवैल्यूएशन होगी कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी कैसी थी। ये जो 800 किश्तियों की बात हो रही है, ये जो रिलीफ की बात हो रही है, ये बाद रकूम की बात हो रही है, फिर इसको देखेंगे मुनीज़े। ठीक है, खुदारा जितने भी लोग 33 का फिगर अभी तक आया है, अल्लाह ताला उनके भी घर वालों पर रहम करे, हमारे मुल्क पर भी रहम करे। एक भी जान अगर ज़ाया हो रही है तो ये अफसोस का मुकाम है, लम्हा फिक्रिया है। अल्लाह ताला हमें इस परेशानी से बाहर निकाले,